जय श्री राम। बहुत जय बहुत श्री। स्वागत है आपका। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और आज हमारे साथ उषा जी जुड़ी है। ये बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। काफी दिनों से ये लिख रही हैं। बहुत सारे मंच पे एक्टिव रहती हैं और सारे मंच से इनको सम्मान पत्र मिलते रहते हैं। और इनकी कविता में भी बहुत पार्ट लेती हैं। अब हम इनसे ही इनके बारे में जानते हैं। तो उषा जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम उषा पटेल है और मैं एक गुजराती परिवार से हूँ। शिक्षा मैंने मुंबई से ग्रहण की है। इसके बाद फिर यहाँ छत्तीसगढ़ आ गई शादी के बाद। शुरू से तो मुझे शायरी लिखने का बहुत शौक था। डायरी में शायरी लिखा करती थी। जी। बहुत सारी डायरी तो मैं लिख भी चुकी थी। भर 5 साल हुआ यॉर्को ऐप मिला मुझे। तो फिर वहां पे फ्यू लाइन की शुरुआत की मैं। फिर मुझे वहां पे सर्टिफिकेट भी मिलने लगे। तो फिर मुझे और थोड़ा उत्साह मिल ऐसा लगा कि नहीं, लिखना चाहिए। अच्छा लिखती हूँ, सर्टिफिकेट भी मिल रहे, तो क्यों ना मैं और लिखूं आगे। एक मेरी राह है, बहुत ही अच्छा है। वहां मैं मोटिवेशनल कोट्स लिखा करती थी। बहुत ही मैंने मोटिवेट किया है सभी लोगों को। तो आज मैं बहुत सारा मैं लिखने लगी। धीरे धीरे कविता है, लघु कथा है, शायरी, दोहा है, छंद है, जो नवरस है, जो कभी मुझे पता ही नहीं था ये सब रस के बारे में। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया मोबाइल में। फिर मैं पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ा सा कुछ लिखना भी सीख गई मैं। फिर एक अभी तो मैं बहुत अच्छा लिखने लगी हूँ, कविता वगैरह, गजल, लघु कथा है, शायरी है। और अभी भी मैं लिख ही रही हूँ। मुझे लिखना बहुत पसंद है। आप ऐसे ही आगे भी लिखती रहें, हम यही चाहेंगे। मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे आपने बताया लेखन में तो आपकी रुचि है ही, आप बहुत सारी कविताएं, कहानियां और लेख वगैरह लिखती हैं। इसके अलावा जी। आपकी क्या क्या रुचि है? इसके अलावा मुझे मतलब लेखन के क्राफ्ट वर्क अलावा। का बहुत शौक है। सिरेमिक पॉट जैसे सॉफ्ट टॉयज बनाना। इसके बाद बेकिंग का, जो भी आइसक्रीम, कुकीज सब बनाना। अच्छा। इसके बाद वाह। कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक रहा है, तरह तरह का हम्म। खाना बनाना। फिर ड्राइंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। घूमने का तो बहुत शौक है। घर में हम लोग डांस भी कर लेते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आपके फेवरेट लेखक कौन से हैं? जैसे एक आप। है जो मैंने विवेक जी का पढ़ा था, और एक पोखराज जी का। हम्म। क्या गजब की उन लोग गजल लिखते हैं। और पोखराज जी की कविता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसे ही मैं सीखी हूँ कैसे लिखते हैं। उसको मैं पढ़ पढ़ के, उनकी कविताएं, गजल पढ़ पढ़ के मैं सीखी हूँ। तो आज मैं यहाँ तक पहुंच गई। और बाकी मैं बिल्कुल। पुस्तकें तो बहुत मैं बढ़िया। बहुत पढ़ती हूँ। जैसे सरिता है, उपन्यास पहले बहुत मैं पढ़ा करती थी। फिर बच्चों की फुलवारी, गृह लक्ष्मी है, गृह शोभा है। और फिर सबसे ज्यादा मैं मुंशी प्रेमचंद का जो है ना कहानियां, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। बिल्कुल। भजन वजन भी अच्छा लगता है सुनना, गाना सब। भजन तो आप हमारे मंच पे आके लाइव गई थी, बहुत अच्छा लगा था। हमने जो नहीं, हम लोग पूरे यहाँ। टोन में गाया था वो बहुत अच्छा गाया था। नहीं, मैं जुड़ी भी थी ना भजन मंडली से। मैं हाँ हाँ। करती थी भजन भी। अच्छा लगा। मेरे पापा तो शुरू से ही बहुत भजन के शौकीन है। घर में ही मुझे ये सब माहौल मिला बचपन से, भजन कीर्तन। जो जी। सनातनी संस्कार कहते हैं ना, कि आजकल जो सनातन के जी। जी। संस्कार बच्चों में खो गए हैं, जी। वो आपको बचपन से ही मिल रहे हैं। जी पापा बिल्कुल। से सीखा ये सब आपकी चीजें। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियां। अपने खुद का लिखा है, जो शिफर। शिफर का मीनिंग होता है कि शून्य। हम लोग शून्य से ही शुरुआत करते हैं, शून्य के बिल्कुल। बाद फिर उसमें एक एक जीरो जुड़ता है, उसमें जुड़ते जाता है। बस वैसी ही है मेरा। शिफर से शुरुआत की हूँ मैंने। मैंने खुद अच्छा लिखी है, वो जी। गजल कहानियां है। और एक उषा के अल्फाज है, जो सबसे पहले बुक मेरी प्रकाशित हुई थी। उसमें सब शायरी वायरी है। बहुत हमारे साथ। साझा संकलन में तो बहुत सारी बुक है मेरी। साझा संकलन में बहुत सारी मेरी कविता, कहानियां सब छपते रहती है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में छपते रहता जो है। राजस्थान का कोई न्यूज़पेपर है उसमें डेली आपका छपता है, मैंने। अमृत राजस्थान है, एक संस्कार है, भारत टाइम न्यूज है, और फिर अग्रसोच भी है एक, एमपी का है न्यूज़पेपर। छपते ही रहती है। मतलब इतने सारे लोग मुझे मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा लिखती है ऐसे करके मुझे बिल्कुल। ग्रुप में जोड़ते हैं। और मैं हम भी तो आपको इसीलिए यहाँ पे लाखों लोगों के जान सके आपके आए लाइव में, कि जैसे वो लोग आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि सब लोग आपको जाने, बस आपको यहाँ से भी सब लोग जाने। जो लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, देख रहे हैं, वो उषा जी की 2 बुक है, उषा के अल्फाज और सिफर। ये दोनों बुक आप पढ़िएगा और खरीदिएगा, पढ़िएगा। इतनी सारी रचनाएं लिखी, 4-5 हजार मेरी हो गई हो। मुझे सम्मानित पत्र भी बहुत सारे मिल चुके हैं। बस ऐसे ही बहुत आपको सारा। मिलता हाँ। रहे और हमेशा। एक कविता में सुनाना चाहती हूँ कि स्त्री होकर जाना। स्त्री होकर सुनाइए। जाना, मन में जरूरी एक तह खाना, जिसमें छिपा सके अनकहे जज्बात, भूत के खोलते सवाल, जहन के बवाल। ये स्त्री होकर जाना, सृजन का आह्लाद, मातृत्व का स्वाद, बच्चों की अनकही भाषा, उनके नेत्रों की आशा, निराशा, हताशा। स्त्री होकर जाना, वास्तविकता के धरातल पर सपनों का टूटना, उसी पल किसी अपने के सपनों को जीना। स्त्री होकर जाना, जीवटता को चलते फिरते देखना, जीवों का दायरों में कैद होना,
वट वृक्षों के तले पनपने का अवसर खोजना, कम ऑक्सीजन में जीना, शूद्र जंतुओं की तरह स्त्री होकर जाना, बदलना, हर तरह की बदलाव स्वेच्छा लगे बल्कि महानता लगे, इससे बड़ा छलावा कहीं नहीं होता। अपने ही बल बुने जाल में कथित खुशी के साथ रहना, ये स्त्री होकर ही जाना। बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने, स्त्री होकर जाना। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोग राइटर हैं, जो भी हमारे जी मन में जी। आता है खुद ही उसे हम्म। लिख के फिर जो है एक बुक का रूप दे देते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हम्म। थी कि एक राइटर के लिए बुक पढ़ना कितना जरूरी होता है? एक राइटर के लिए बुक पढ़ना इतना ही जरूरी है जितना कि हम बचपन से एग्जाम देते हैं, तो हमें कुछ अच्छा लिखना है, परीक्षा पास करना है, बुक पढ़ना इतना इतना अच्छा है, इसी से हम लोग ना सीख सकते हैं। हम लोग व्याकरण सीख सकते हैं, हम लोग को जो ज्ञान भी नहीं है, ग्रामर हम लोग का सुधर सके, कुछ ज्ञान मिलता है। और पढ़ने लिख उसे हम लोग का मन शांत रहता है, अकेलापन नहीं लगना। हाँ, आप शुरू में कह भी जी रही थी कि आपने जो सीखा है वो आपके जो दो लेखक हैं, आपके फेवरेट लेखक, उनकी रचनाओं जी। को पढ़ के ही आपने लिखना सीखा है। हमारे साथ अभी बहुत सारे राइटर भी जुड़े हैं, तो आप उनके लिए कुछ लेखन टिप्स देना चाहेंगी? एक लिखने के लिए बस ये होना चाहिए, किसी के ऊपर कुछ सोच लेना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, किसके ऊपर लिखना है। बस वहां से फिर एक लाइन शुरू कर दोगे आप, फिर उसके बारे में फिर अपने आप एक लाइन बनते जाती है। उसी के बारे में अपना एक भाव पीरो है मन के अंदर। पहले एक शब्द लो, वो शब्द के आगे एक दूसरा शब्द को जोड़ो आप, दूसरा शब्द बन के फिर एक पूरा एक वाक्य तैयार होता है। फिर उस वाक्य से तैयार होते जाएगा, फिर आपका धीरे धीरे आप एक कविता एक बनते जाएगी। मन के भाव पिरोना है उसमें, अपने जज्बात को लिखना है। फिर ऐसे करते करते आप जिस विषय के ऊपर लिखना चाहते, उस विषय को ऐसा लगो कि वो मेरे सामने ही है, उसका मन में चित्रण ऐसे ग्रहण करो, उस चित्र को देखो कि तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। तो मन को शांत हो के लिखो तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। हमारे साथ जो राइटर जुड़े हैं, फिर आप लिखने के लिए ये टिप्स आजमाइए। पहले आप जो है अपने मन में एक विचार बनाइए और फिर उसकी कल्पना करिए और उसके बाद उसे लिखिए, तो आसान रहेगा लिखना। मैं भी एक राइटर हूँ, मैं भी ऐसे ही लिखती हूँ। पहले मैं कल्पना करती हूँ, चीजों को देखती हूँ, अनुभव करती हूँ, उसके बाद वो होता है ना, हम्म। अपने आप ही जो है शब्द अपने आप ही आने लगते हैं। तो ये जानना चाह रही थी, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, तो वहां पे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छे कमेंट करते होंगे, कुछ लोग बुरे कमेंट करते होंगे। तो जब आपके पोस्ट पे कोई बुरे कमेंट करता है, तो फिर आप उनके साथ कैसे ट्रीट करती हैं? तो मैं कहना चाहूंगी कि आज तक मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि मेरी रचना की तो सब तारीफ ही करते, चाहे फेसबुक में वो रचनाएं डालूं या इंस्टा में हो या फिर व्हाट्सएप में। अगर ऐसा होगा अगर मेरे साथ कभी आगे भविष्य में, तो बस उसको मत सोचो ना, हम अपने मन के भाव लिखते हैं, उसी तो विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपना काम करिए, शांति से लिखते रहिए। कुछ राइटर होते हैं ना, उनके पे लोग जाके बोलते हैं कि आप ये गलत बोल रहे हैं या फिर आपकी बात सही हम्म। नहीं है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? हमारे साथ लेखक भी जुड़े हैं, तो वो थोड़ा इससे सीख ले सके। तो उनको बताइए कि बस आप भी एक राइटर हो, अगर नहीं हो तो बस आप थोड़ा मोटिवेट करिए, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं वो सब सच्चाई लिखते हैं, अपने मन के भाव लिखते हैं। बस लिख रहे हो वो भी बहुत बात है। आप उनको पूछिए कि आपको ऐसा लिखना आता है, आपको एक कविता लिख के बताइए, या फिर 2 लाइन या 4 लाइन आप लिख के बताइए कि आपको आता है। बस आप नहीं लिख सकते ना, तो फिर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी मुझे, कि मतलब अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो आप उसे सीधे जी बोलो कि अच्छा ठीक है, आप जी। करके दिखाओ। क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल है भाई, कितना सोचिए, दिमाग लगाना लिखना पड़ता है और बहुत मुश्किल है। शांति से बैठना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि फिर बस कुछ भी सोच के, उठा के लिख दिया, लेकिन हाँ हम लोग ऐसा तो कितना सोच के लिखते हैं। तो मैं जानती हूँ लिखने में कितना पहले एफर्ट लगता है। मैं पहले डायरी में लिखती हूँ या फिर पेज में लिखती हूँ, इसके बाद फिर मैं इसमें लिखती हूँ, इसके बाद फिर बार बार उसको पढ़ना पड़ता है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ये सबको ध्यान में रखना पड़ता है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये सब देखना जरूरी है इसमें। रेखा जी कह रही हैं, सीधी बात नो बकवास सही है उषा मैम, ये भी एक पॉइंट हो सकता है अगर हम इग्नोर नहीं कर सकते तो। मतलब जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं उनको हम ऐसे बात कह सकते हैं, जो क्या आप आपने लिख अभी सकते हो बोली। तो लिख के बताइए, हाँ, लिख के नहीं बताओ। तो फिर मत नहीं बोलिए तो कुछ नहीं, ये जी। तो बहुत अच्छा मतलब जवाब है। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था, ऐसे कभी हुआ नहीं है। दर्शक जुड़े हैं, हम्म। उनके साथ ऐसा हो जाता है, तो फिर वो लोग, आपने देखा होगा, कभी बहस करना, फोन करके लड़ाई करना या इस तरह करना, तो हम्म। उन लोगों के लिए एक सीख आपके माध्यम से अगर। वह जो लोग है ना, उन लोग सब ऐसे करते हैं, बाकी हम लोग तो ऐसा नहीं सोच सकते ना, हाँ, कुछ कर सकते। जितने भी राइटर मुझे मिले बहुत ही अच्छे मिले, कहीं भी डालती हूँ पोस्ट तो इतनी तारीफ ही मिलती है। जी आपकी तारीफ होती रहे हमेशा। और आप भी एक महिला साहित्यकार हैं, तो आजकल आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे, युवा साहित्यकार और जो हम्म। नवोदित साहित्यकार हैं वो जुड़ रहे हैं। तो आप उनके हम्म। लिए कुछ प्रेरणा, कुछ सीख देना चाहेंगे, वो आगे कैसे बढ़े? क्योंकि आपको पता है आजकल महिलाओं के ना सपोर्ट मिल नहीं पाता, तो आप उनको इस बारे हम्म। में कुछ प्रेरणा देंगी? हाँ,
मैं तो लेखन यही क्षेत्र प्रेरणा में कैसे आगे डालती हूँ, बढ़े? पहले आप गृहिणी है, घर का काम करके जो फ्री टाइम मिले के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम हमें क्या अच्छा लगता है, हमको किस चीज में खुशी है, तो फालतू का हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, इधर उधर जाके लोग बैठ जाते बातें करते, वो बातें ना करें। वही टाइम आप लिखने में बिताइए ना, थोड़ा लिखो पढ़ो, थोड़ा ज्ञान ही बढ़ेगा, कुछ मोटिवेट हो गए हम लोग। बिल्कुल। भले बच्चे हो उनको पढ़ाओ, घर परिवार है तो भी वो भी संभल जाएगा। जॉब करती महिला है, रात में आए जो भी टाइम मिले, बस थोड़ा सा आधा घंटा भी आप निकालोगे ना लिखने के लिए तो भी बहुत ही। आप भी गृहिणी हैं, जी, भी हमें देख रहे हैं जो उदित और युवा साहित्यकार है, चाहे वो पुरुष है या महिला। तो मैं बता दूं, उषा जी भी गृहिणी है, कार्य भी गृहिणी हूँ करती और है। साथ में एक ब्यूटिशियन भी हूँ। पार्लर में हम्म। स्टाफ के तौर पर काम करती हूँ। तो मेरा वर्किंग आवर कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक कस्टमर आते हैं तब तक मुझे रात तक कभी 9 भी बज जाता, 8 भी बज जाता, कभी 7 बजे घर आती हूँ। चाहे कितना भी बजे मैं घर आऊँ, लेकिन रात में जरूर मुझे 12 भी बज जाए तो कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा लिखती जरूर हूँ। घर भी संभल जाता है, अपना पार्लर का भी काम हो जाता है, रात में लिखने का भी काम हो जाता है। खुद के लिए समय को निकालना पड़ता है। हमारे साथ जी। जो भी लोग जुड़े हैं, उनको कभी ऐसी शिकायत है कि हमें टाइम नहीं मिलता घर के कामों से या बाहर के कामों से, तो मैं आपको जो है बताऊं कि हमारे साथ उषा जी और इससे पहले रेखा जी भी जुड़ी थी, वो भी गृहिणी ही है और ये भी, पर इसके साथ साथ ये लोग अच्छी साहित्यकार भी हैं। जितनी भी महिलाएं हैं उनको इनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए और अपनी पहचान बनाने के लिए, आप चाहे लेखन के फील्ड में हो या फिर किसी और फील्ड में हो, आप जो है आगे बढ़ो। अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अभी आपने देखा राम मंदिर बना, पूरा देश पूरी दुनिया एकदम जो है उत्साहित थी, तो आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने उस दिन कैसा फील किया? जी, राम मंदिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो कितने सालों का इंतजार के बाद आज राम मंदिर बना। बिल्कुल। वो भी ये मोदी जी की और ये योगी जी के आने के बाद ही बना, तो अब सपना साकार हुआ इतना वर्षों का। इतना सारे उसमें लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लोग मर भी गए। इसलिए तो दिवाली से भी ज्यादा खुशी बस उस दिन की हुई थी। कितना पटाखे फूटे जो दिवाली में भी नहीं होता ही थी, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग आपकी थोड़ी कविता सुन ले, और जो फिर चाहे वो सुनाइए। और मैं बोलना चाहूंगी कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां घर की जान होती है, बेटियां तो अनमोल होती है, पापा का सर का ताज होती है। बेटियां बोझ नहीं होती, एक घर में वो जन्म लेती है और दूसरे घर को वो पूरा करती है। उसका बिताया बचपन ही माँ बाप की दौलत है। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, माँ बाप के दुख दर्द को बांट लेती है, बेटों का फर्ज निभा जाती है। बेटी ही माँ बाप के दिल का हाल पूछती है। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटों से ज्यादा बेटियां रिश्तों की कदर करती है। बेटियां ही सब कुछ होती है। बेटियां ही तो है जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी का बलिदान हर रोज करती है, अपने फर्ज को हंसकर निभाती है। बेटियां बोझ नहीं होती, दोनों ही कुल का सम्मान बढ़ाती है। बेटियों को समझना होगा, ये तो घर की लक्ष्मी का रूप है। फिर क्यों कोख में मारी जाती है बेटियां, पर कुछ भी करो बेटियां बोझ नहीं होती। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। लोग सोचते हैं ना कि बेटियां बोझ होती हैं, असल में उन्हें जी, सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप हैं, हम हैं, तो हम लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। हाँ, हर फील्ड में महिला आजकल अपनी सब पहचान बना रही है, तो लोगों को अब हम्म, जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए और अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। अपने मोदी ने ही तो बताया कि बेटी बेटा बेटी एक समान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बिल्कुल। ये सब तो वही तो, उन्हीं ने तो बिल्कुल। बोला था हमारे भारत में। मंच पे और जितने लोग जुड़े हैं दर्शक, उन लोग के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि बेटियां और बेटे दोनों बराबर ही होते हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में लगभग जो है सारी मेहनत एक जैसी ही कर रहे जी, मैं अगली कविता बताना चाहती हूँ। निकल गए हम जिंदगी के नए सफर में, बहुत जिम्मेदारियों का निभाने में। अब जिंदगी के पड़ाव में सारी उम्मीदें खुद से हैं। पड़ाव जिंदगी के कैसे भी हो, विश्वास से जीतने में ही है। ख्वाहिशें हैं ज्यादा और हकीकतों से अलगाव है। ना जाने कैसा है पड़ाव जिंदगी के है निभाने में। आता ठहराव है, फिर भी जिंदगी रुकती नहीं। बहुत से उतार चढ़ाव है पल पल जिंदगी में। जिंदगी के पड़ाव में अब लकीरें होगी माथे पे और हाथों में होगी छड़ी, धुंधली पड़ती आंखों में। माना बिखर पड़े अतीत के मोतियों को एक धागों पे पिरोते हैं। आखिरी पड़ाव मौत है, जानकर भी मुस्कुरा रहा था पार करने में। बचपन जवानी बुढ़ापा हर पड़ाव पार करके जिंदगी हार जाती है। मौत का ये पड़ाव हर किसी को पार करना है जिंदगी में। हैं। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छी कविता लिखी जिंदगी के पड़ाव को पार करने के बारे में। एक दिन बिल्कुल हम सही भी कहा। अपने सपने पूरे करते देखेंगे, अपने मेहनत के रंग से बने सुंदर इंद्रधनुष के मजे लेंगे। कुछ तो बदलेगा हमारे दरमिया भी, मिलने आएगा जमीन से आसमां भी। तुम ना रहोगे, एक दिन ऐसा भी आएगा, सपने पूरे होंगे,
और सब कुछ बदल जाएगा। जिंदगी हमें गले लगाएगी एक दिन, तब हमें चैन से करार आएगा। ऐसा भी होगा हमारी जिंदगी में एक दिन, हम सब याद बनकर रह जाएंगे एक दिन। बहुत बढ़िया लिखा है। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने देखा राम मंदिर के बारे में बताया, आपको भी खुशी हुई, पूरे देश और दुनिया को भी बहुत खुशी हुई। तो इस राम मंदिर को बनवाने में सबको पता है मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छे इंसान के रूप में आप मोदी जी के बारे जी, में कुछ तारीफ, कुछ अच्छी बातें बताइए। बस मैं खुद भी गुजराती हूँ, मोदी भी गुजरात की है, मेरा तो फेवरेट है। उसने बहुत सारे काम किए हैं गुजरात के। 2014 तक, 2001 से 14 तक तो गुजरात में ही वो तो मुख्यमंत्री रह चुके थे। हाँ हाँ। इसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ही तो बेटा बेटी एक समान, कन्या के जन्म को उत्सव मनाइए, उस उन लोग को पढ़ाओ, इसलिए तो उन्होंने ये शुरुआत की थी। जनधन योजना की शुरुआत भी की और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भी मोदी जी तो हमेशा आगे ही रहते हैं। सभी योगा भी कर लेते हैं इतनी एज में। सिंपल सादा जीवन, एकदम सादा पहनावा है और एकदम सिंपल से रहते हैं। लोगों से इतना अच्छे से मिलते हैं, आकर लोगों से हाथ मिलाते हैं, भेदभाव नहीं है उनका। मतलब कि उनमें इतना एनर्जी है, इसमें भी इतना चलते रहते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, हम देखते ही रहते हैं उनको। तो मोदी जी के बारे में तो कितना भी बोलो सब कम ही है। पॉजिटिव पॉइंट ही है, जो भी करते हैं मतलब एक अच्छे इंसान के रूप में। ऐसा कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं। करप्शन और ये घूस ये सब कितना बंद हो गया है। उनके आने से बहुत सारी चीजें कम हुई है। अभी का राम नाम मंदिर लिया बना है, कितने सबसे रानी। बड़ी वही बहुत बड़ी बात है जो कोई नहीं कर सका था इतने सालों से। ये काम जो अधूरा था, राम जी अयोध्या वापस आ गए। देखो कितना अच्छा लगा ना, खुशी का दिन था वो, नहीं हम भूल लोग को सकता। साल में दो दो बार जो है दिवाली मनाने का भी मौका दे दिया है। आपकी एक और कविता सुन लेते तो हैं। मैं पुकार कविता सुनाना चाहती हूँ। सुनो व्यथित प्रकृति के मन की पुकार, छलनी मेरा सीना कैसे होगा जीना, मानो ये मेरी नहीं तेरी ही है हार। मतलब कि हम लोग आजकल जो वृक्ष को काट देते हैं तो ये प्रकृति उससे नष्ट हो जाती है, तो प्रकृति को हमें बिल्कुल। बचाना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये उनकी पुकार है, जाग जाग जरा कह रही है ये धरा, माँ के आंचल में किए कितने छेद, जीने के लिए फिर करो दामन हरा। पवन गगन पानी मिट्टी सभी मेरे अंग है, एक भी आहत हुआ तो बड़ी मुश्किल है। सौंदर्य और जरूरत इसके विविध रंग है, निस्वार्थ है तू, मत बनो रुकावट तू, सुनी मेरी गोद में और भी जीवन पलते हैं, छलनी मेरा सीना कैसे होगा जीना। बहुत बढ़िया लिखा है। तन्हाई का दर्द है, कौन नहीं चाहता कि तन्हाई के दर्द से निजात मिल जाए, बस कोई देख ले एक नजर तो हर जख्म सिल जाए। किसी को रंज है गहरा इतना कि रो पड़ेगा ये फलक भी, ना कोरे तो किसी को उतना कि रूह भी छील जाए। ना जाने कौन सा रास्ता ले जाए फिर से वीराने में, जो हिजरत से डरता है भला वो कैसे किसी के महफिल जाए। फक्त हम सफर हो ऐसा जो दिलासा दे यूं हाथ थाम कर, कि ना उम्मीद की साख पर भी उम्मीद का गुल खिल जाए। घर तय हो गई है मंजिल तो बस उषा बहे चलो सफर में, मुस्कुरा के संग हो चलो इश्क के जहां में ये दिल जाए। अब एक चाहत के पल ने ये एक याद में लिखी हूँ जी जी। कि वो चाहत के पल आज भी याद है, याद कर आंखों में आंसू टपक आते हैं, कैसे हम मन में अब सपने संजोया करते थे, तुम्हारी बातों में हम खो जाया करते थे। बहुत चाहत थी हम दोनों में, हसीन थे चाहत के पल, सोचते थे वक्त यही थम जाए ना आए कल, चुपके से आकर बाहों में भर लेना, हर पल साथ रहते थे। कहाँ से लाऊं वो पल, हाथों में हाथ थे हम दोनों साथ थे। वो घूमने जाना, कभी पार्टी में जाना, शॉपिंग करना, साथ में बाहर आइसक्रीम खाना, वो खूबसूरत पल कुछ प्यारे से स्पर्श दे जाती है। वो चाहत के पल बस अब याद बनकर रह जाती है। काश वो चाहत के पल फिर लौट के आ जाए, काश वो चाहत के पल फिर लौट के आ जाए, काश ये वक्त वापस पलट जाए। बहुत अच्छा लिखा है। अगर कोई चाहे तो अपने लवर को या वैलेंटाइन के ऊपर भी मैंने एक लिखा है, सातों दिन के बारे में मैं लिख के रखी हूँ वैसे तो। जी, वैलेंटाइन डे के ऊपर, तोहफा प्यार का है ये बड़ा ही अनमोल, ना लगाओ कीमत उसकी ना इसे तोल, यार तुम्हें यूं कर ले जी लेते एक दूजे की बाहों में, एहसास तुम्हारा होने जैसा अपनी ही सर्द आहों में, कौन आएगा हमें मनाने, हर रात करूं एहसास तुम्हारा, संग तुम्हारे एहसास को तुम भी करती महसूस जरा तो, बिन कसमों वादों को तुझे बाहों में यूं भर लूं, आ प्यार तुझे भी कर लूं, तुझ पर नौशावर कर जीवन तेरी बाहों में जी भर के जी लूं, इस तरह आलिंगन तुम संग
मेरा धन्य जीवन कर लो, हो पूर्ण समर्पित पृथक जग से, तुझे बाहों में यूं भर लूं, दरिया बनकर मुझको बना ले अपना साहिल, मुझको खुद में कर लो पूर्ण रूप से समाहित। वह बहुत बस। अच्छा लिखा है। रेखा जी कह रही हैं, वाओ समय कितना कुछ सीखने और समझने को मिला आपको सुनकर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी कविताएं सुनकर। और ये जो अभी आपने सुनाई है ना वैलेंटाइन वाली, हमें जो हम जी मतलब जो लोग भी देख रहे हैं हमारे दर्शक, अगर किसी को वैलेंटाइन डे पर अपने लवर को या फिर मतलब अपने पति या पत्नी को देनी है अगर शायरी या कविता पोस्ट करके, तो ये उषा जी की ये वाली कविता बहुत अच्छी है, ये दे सकते हैं। मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आपको हमारे जी। ये नारी तो नारायणी मंच और श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लग रहा है? मुझे बस ये मतलब मंच ही हमारे बहुत अच्छा लगता है, नारी तो नारायण मंच और ये राम साहित्य मंच, जो मतलब कि हर रोज आए दिन प्रतिदिन मतलब कि सम्मानित भी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत गौरव से सम्मानित करते हैं। और उसका मतलब कि ये सम्मानित पत्र भी बहुत अच्छा रहता है। और ये सब ना आप जो मंच सब चला रहे तो बहुत ही अच्छा है, ये निःशुल्क है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जुड़ूं मैं निःशुल्क ही जुड़ूं, मैं नहीं मतलब कि जुड़ती वहां पे। साहित्य को बिजनेस बनाने का कोई मतलब नहीं है, साहित्य को साहित्य को बिजनेस भी साहित्य बने, बनाने लिख तो हम ही लोग रहे हैं ना, हमारी अपनी रचना है, वो तो हमारे पास तो रहेगी, तो उसमें क्यों पैसा दे हम, है। मुझे शुरू से नारी तो नारायणी मंच बहुत ही अच्छा लगा है। और ये अभी जो है राम साहित्य वाला जो संस्थान, तो अभी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपसे मंच में मैं फेसबुक लाइव में भी आ चुकी हूँ। मतलब कि मुझे सुंदरकांड पाठ करने का भी मौका जो मिला, मुझे भजन करने का, सुंदरकांड पाठ, फेसबुक लाइव, ये इंस्टाग्राम लाइव, फिर एक गूगल मीट भी अपना हो चुका है। तो हर चीज हाँ में लाइव आना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज समय समय पर हर लेखकों को आप जो जोड़ते हैं जो रोज का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया एकल काव्य पाठ जो होता है फेसबुक में, शुक्रिया तो मुझे उससे बहुत खुशी होती है शुक्रिया, बहुत कि मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी शुक्रिया, जुड़ूं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंच मुझे। हाँ। बहुत शुक्रिया। और कोई बुराई कुछ कमी है हमारे मंच में जिसमें सुधार करना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ टिप्स कमी तो वगैरह कोई नहीं अगर है। कुछ हो तो? हाँ, नहीं, आप अच्छा, डेली का जो लिखना बोलते हैं, तो जैसे स्वैच्छिक भी देते हैं, जिसको जो लिखना है वो भी, मतलब डेली का एक एक दिन जो है, वो भी आप जो सोचते हैं बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया कि कभी आप डेली का लिखो, भजन भी हो जाता है, लघु कथाएं भी हो जाती है, मतलब कि हर टाइप का उसमें लिखना हो जाता है, कहानी भी हो जी जाती है, हाँ, हर टाइप का आप टॉपिक देते हैं उसके ऊपर भी लिखना हो जाता है, बिल्कुल जो भी अभी जो चल क्योंकि रहा है, वार त्योहार है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा आप जो देते हैं उस बारे में सब बिल्कुल अच्छा। मतलब एक साहित्यकार को हर मौका देना चाहिए हर कुछ लिखने का। आप तो जानती हैं कि हम्म। साहित्यकार जो होते हैं वो जी सब कुछ लिखते हैं, कभी कहानियां कभी कविताएं। अब जैसे आपने जी गजल कविताएं शायरी सुनाई, वैसे बाकी लोग भी होते हैं। अभी मैं एक ही चीज दूं तो फिर बोरियत आने लगेगी। और जब अलग अलग चीजें होती है, जैसे हमारी जिंदगी में भी अलग अलग रंगों से खुशियां आती है ना, ऐसे साहित्य में भी अलग अलग हम्म। टॉपिक मिलते हैं तो बहुत अलग सारी अलग खुशियां आने टॉपिक लगती बहुत है ना? मजा आता है। लिखने का हर मन करता हर है। हाँ टॉपिक होना चाहिए जी। जी हाँ, बिल्कुल। हर टॉपिक तो होना चाहिए उसमें। उषा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं बता दूं हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी साहित्यकार जुड़ी थी, उषा जी, उषा पटेल। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इनकी रचनाएं पढ़ें और इनके साथ जुड़ें और कमेंट करके इन्हें बताएं, बहुत अच्छा लिखती हैं। हमारे मंच से भी काफी टाइम से जुड़ी हैं। ठीक है उषा जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम।